मूवी टू एक्सप्लेन प्रेजेंटिंग द ट्रेन टू बुसान। मूवी के शुरुआत में एक ट्रक को दिखाया जाता है जो नॉर्थ कोरिया के सियोल सिटी में जा रहा था। तभी उस ट्रक को एक चेक पॉइंट पे रोक के सैनिटाइज किया जाता है। ट्रक ड्राइवर वहाँ के वर्कर्स को पूछता है ट्रक को क्यों सैनिटाइज किया जा रहा है। तब वो लोग बोलते हैं पास के एक बायोकेमिकल प्लांट में गैस लीकेज हो गई है, इसीलिए सभी गाड़ियों को सैनिटाइज किया जा रहा है। इसके बाद वो ट्रक सियोल सिटी के लिए आगे बढ़ जाता है, जहाँ रास्ते में उस ड्राइवर का फोन रिंग करता है। जब वो ड्राइवर फोन को उठाने की कोशिश करता है तभी उस ट्रक के साथ एक हिरन का एक्सीडेंट हो जाता है, इसलिए वो ट्रक से नीचे उतरता है और हिरन को मरा हुआ समझ के वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद वो हिरन जिंदा हो जाता है और जब वो वापस अपने पैरों पे खड़ा होता है तब वो हिरन काफी अलग दिख रहा होता है। कहानी में आगे हमें सियोक नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका कुछ महीनों पहले ही अपनी वाइफ के साथ डिवोर्स हुआ था। अब उसके साथ उसकी बेटी रहती है जिसका नाम सुआन है। दरअसल सियोक एक शेयर मार्केट कंपनी में फंड मैनेजर होता है, जिस वजह से वो अपने काम को लेके इतना ज्यादा बिजी हो जाता है कि अपनी बेटी के लिए बिल्कुल वक्त नहीं निकाल पाता है। और आज उसकी बेटी का बर्थडे होता है, इसीलिए सियोक उसके लिए एक गिफ्ट ले जाता है, लेकिन वर्क स्ट्रेस के वजह से उसे ये भी याद नहीं रहता है कि जो गिफ्ट उसने अपनी बेटी के लिए लिया है उसी तरह का गिफ्ट वो उसे क्रिसमस पर दे चुका है। इसीलिए सियोक बहुत डिप्रेस्ड होता है और अपनी बेटी को सॉरी भी कहता है। तब सियोक की बेटी सुआन कहती है मैं अपनी मॉम से मिलना चाहती हूँ जो कि बुसान सिटी में रहती है, लेकिन हाल ही में इन दोनों की डिवोर्स हुई थी, इसीलिए सियोक उसे मना कर देता है। बाद में वो उसे बर्थडे गिफ्ट के तौर पर बुसान सिटी ले जाने के लिए राजी हो जाता है। अगले दिन वो लोग सियोल स्टेशन से KTX 100 ट्रेन में बुसान जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। उस ट्रेन के एक बॉगी में हाई स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो सभी एक बेसबॉल मैच को अटेंड करने जा रहे थे। उन्हीं में एक जिन ही नाम की लड़की होती है जो उसी टीम के योंग नाम के एक लड़के से प्यार करती है। उसी ट्रेन में एक कपल भी होता है जिसके आदमी का नाम सेंग और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ के नाम गियोंग होते हैं। इस ट्रेन में एक मल्टीनेशनल कंपनी का CEO यंग सुक भी सफर कर रहा होता है। यंग सुक काफी सेल्फिश किस्म का आदमी होता है। अब ट्रेन के ठीक रवाना होने से पहले उसमें एक घायल लड़की चढ़ती है जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है, इसलिए वो वहीं पर नीचे गिर जाती है। उसी वक्त ट्रेन के एक लेडी असिस्टेंट उसे देख लेती है और उसकी ये हालत देखकर ट्रेन की मेडिकल टीम को इन्फॉर्म करती है, लेकिन तभी वो लड़की पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन जाती है, जिसे देखकर वो असिस्टेंट डर जाती है और वहाँ से भागते हुए बेसबॉल प्लेयर्स की वॉगी में आ जाती है। मगर तभी वो ज़ॉम्बी उसके ऊपर अटैक कर देती है और उसे काट लेती है। सभी पैसेंजर्स ये देखकर डर जाते हैं, पर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है ये सब क्या चल रहा है। तभी वो असिस्टेंट लड़की भी ज़ॉम्बी बन जाती है और वो दोनों मिलकर सभी पैसेंजर्स के ऊपर अटैक कर देती है, इसलिए एक के बाद एक ट्रेन के पैसेंजर्स ज़ॉम्बी में बदलने लगते हैं। हालात बेकाबू होते देख ट्रेन की एक असिस्टेंट आगे के सभी लोगों को भागने के लिए कहते हैं, इसलिए सभी लोग भागने लगते हैं और ट्रेन में भगदड़ मचने लगती है। असल में ये ज़ॉम्बी वायरस सारे शहरों में पहले ही फैल चुका था, लेकिन ट्रेन के सभी लोग इस बात से बेखबर थे। अब ज़ॉम्बी बन चुके सारे लोग ट्रेन में आगे बढ़ने लगते हैं। लोगों को ज़ॉम्बी में बदलते हुए देख के सियोक अपनी बेटी सुआन को लेके वहाँ से भागने लगता है। जो लोग ज़ॉम्बी से सुरक्षित बच गए थे वो लोग आगे की बॉगी में जाकर डोर लॉक कर देते हैं। वो ज़ॉम्बीज इंसानों को देखकर भड़कने लगते हैं, इसीलिए वो लोग कांच के डोर के ऊपर पेपर चिपका देते हैं, जिससे वो सारे ज़ॉम्बीज शांत हो जाते हैं। अब ट्रेन का ड्राइवर रेडियो पे अनाउंसमेंट करता है कि ट्रेन को अगले स्टेशन पर नहीं रोका जाएगा, इसीलिए सभी लोग अपनी अपनी सीट पे बैठ जाते हैं। तभी सियोक को अपनी माँ का कॉल आता है, जो बात करते करते ज़ॉम्बीज का शिकार हो जाते हैं, इसीलिए सियोक बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। जब ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुँचती है तब वहाँ पर भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं, इसीलिए ट्रेन स्टेशन पर नहीं रुक के चलती जाती है। दरअसल पूरा शहर ही इस वायरस का शिकार हो चुका है, जिस वजह से गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पाती है। फिर से ट्रेन का ड्राइवर अनाउंसमेंट करता है कि ट्रेन के आखिरी स्टेशन डाइचिंग होगा, वहाँ पे सुरक्षा के लिए मिलिट्री पहले से तैनात है। तब सियोक अपने एक हाई प्रोफाइल क्लाइंट को फोन करता है और डाइचिंग स्टेशन के सेफ्टी के बारे में पूछता है। वो आदमी सियोक को बताता है डाइचिंग में आर्मी
सारे पैसेंजर्स को क्वारंटाइन कैंप में भेज देगी। इसीलिए सियोक उस क्लाइंट के साथ एक डील करके डाइचोंग स्टेशन से बच निकलने का जुगाड़ कर लेता है। ट्रेन जब डाइचोंग स्टेशन पर पहुंचती है, स्टेशन पूरी तरह से सुनसान होती है और स्टेशन पे दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। इसीलिए सभी लोग एक एक करके ट्रेन से उतर के जाने लगते हैं। जब सभी लोग स्टेशन से बाहर जाते हैं, तभी उसी वक्त सियोक अपने क्लाइंट के बताए हुए गेट के तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ यंग सुक ट्रेन के ड्राइवर के पास जाके बोलता है कि मेरे पास इंफॉर्मेशन है, डाइचोंग में भी ज़ॉम्बी इन्फेक्शन फैल चुका है और अभी सिर्फ बुसान ही सुरक्षित है, इसीलिए ट्रेन को बुसान लेके चलो। ट्रेन का ड्राइवर भी बुसान जाने के लिए मान जाता है। बाकी सारे लोग जब स्टेशन के बाहर पहुंचते हैं, तब देखते हैं कि सारे सोल्जर्स अब ज़ॉम्बी बन चुके हैं, जो सभी उन लोगों को देखकर उनके ऊपर हमला कर देते हैं। इसीलिए सारे लोग भागने लगते हैं। दूसरी तरफ सियोक सुआन को एक जगह पर खड़ा करके खुद आगे जाता है, लेकिन जब उसे कोई भी नहीं दिखता है, तब वो अपने क्लाइंट को कॉल करता है, जो उसे बताता है कि अब वो सियोक की कोई भी मदद नहीं कर पाएगा। तब वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सियोक अपनी बेटी की तरफ दौड़ने लगता है। तब तक सांगा अपनी वाइफ के साथ सुआन को ट्रेन की ओर भेज देता है। लेडीज और बच्चों को वो सभी ट्रेन के ओर भेज के सारे आदमी ज़ॉम्बीज को रोकने लगते हैं, लेकिन वो लोग ज्यादा देर ज़ॉम्बीज को रोक नहीं पाते हैं और सियोक और सांगा समेत सारे लोग भागते हुए किसी तरह वापस बुसान जाने वाली ट्रेन पर चढ़ जाते हैं। लेकिन अब सारे लोग अलग अलग बॉगीज में रह जाते हैं, जहाँ एक और सुआन और गियोंग, एक भिखारी और एक ओल्ड लेडी के साथ एक बाथरूम में फंस जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सियोक, सैंग और योंग एक अलग बॉगी में रहते हैं, जिस बॉगी का नंबर होता है 9। गियोंग संगा को कॉल करके हेल्प के लिए बुलाती है, क्योंकि उन लोगों के ऊपर ज़ॉम्बीज ने हमला कर दिया था, जो कि बॉगी नंबर 13 में फंसे होते हैं। बाकी सारे लोग बॉगी नंबर 15 में होते हैं। इसलिए सियोक, सैंग और योंग बॉगी नंबर 13 में जाने के लिए निकल जाते हैं और ज़ॉम्बी से लड़ते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी ट्रेन एक टनल से गुजरती है और उन्हें पता चलता है कि ज़ॉम्बीज अंधेरे में नहीं देख पाते हैं, इसीलिए वो लोग चालाकी से बॉगी नंबर 13 पे चले जाते हैं, जहां से वो सभी लोग बॉगी नंबर 15 के लिए निकल जाते हैं। लेकिन तभी टनल खत्म होने के कारण ज़ॉम्बीज उनके पीछे पड़ जाते हैं। तभी सैंग एक दरवाजे पे ज़ॉम्बीज को रोक के रखता है और बाकी लोगों को आगे जाने के लिए कहता है, लेकिन बॉगी नंबर 15 का दरवाजा अंदर से लॉक होता है और उसे कोई भी नहीं खोल रहा था। इसीलिए योंग अपनी गर्लफ्रेंड जेनी को कॉल करता है। तब हम देखते हैं कि ट्रेन का एक असिस्टेंट जेनी को पकड़ के रखा है। दरअसल ये सारा प्लान योंग सुक का है, जो कि उन लोगों को अंदर आने से रोक रहा था, क्योंकि उसे लगता है ये लोग भी वायरस से इन्फेक्टेड है। लेकिन तब सांगा और सियोक ज़ॉम्बीज को रोके रखते हैं और योंग अपनी बेसबॉल बैट से दरवाजे को तोड़ देता है। दूसरी ओर सांगा को एक ज़ॉम्बी काट लेता है, जिससे उसे समझ आ जाता है कि वो भी बहुत जल्द ज़ॉम्बी बनने वाला है। इसीलिए और सियोक को उसकी प्रेग्नेंट वाइफ को लेके जाने के लिए कहता है। सांगा अपनी वाइफ को आखिरी बार अलविदा कहते हुए अपनी होने वाली बच्ची का नाम सेला रखने के लिए कहता है, लेकिन तभी सारे ज़ॉम्बीज सांगा के ऊपर अटैक कर देते हैं। तब तक सियोक और गियोंग दूसरी बॉगी में जाकर दरवाजा लॉक कर देते हैं, लेकिन इनके साथ वाली ओल्ड लेडी ज़ॉम्बीज की शिकार बन जाती है। अब सियोक योंग सुक के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, क्योंकि उसी ने गेट नहीं खोला था, जिसकी वजह से उन दोनों की जान गई। लेकिन योंग सुक दूसरे लोगों को सियोक के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है और कहता है कि ये लोग भी इन्फेक्टेड है, इसीलिए इन लोगों को अगली बोगी में भेज देना चाहिए। उस वक्त योंग के साथ जेनी भी चली जाती है। पीछे उस ओल्ड लेडी की सिस्टर अपनी सिस्टर की मौत के कारण से सदमे में होती है, इसीलिए वो उस गेट को खोल देती है और सारे ज़ॉम्बीज बोगी नंबर 15 में सभी लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं और उन्हें भी ज़ॉम्बीज में बदल देते हैं। लेकिन इस हमले में योंग सुक और एक ट्रेन का असिस्टेंट बाथरूम में छुप के बच जाते हैं। दूसरी तरफ ट्रेन का ड्राइवर बुसान स्टेशन के कंट्रोल रूम में कॉल करता है और उसे इन्फॉर्मेशन मिलती है बुसान स्टेशन अभी भी ज़ॉम्बी वायरस से सेफ है, लेकिन जब वो आगे जाता है तब वो रास्ता बंद होता है। तब ट्रेन का ड्राइवर अनाउंसमेंट करता है, जो लोग भी जिंदा बचे हैं वो लोग मेरी बात ध्यान से सुने, क्योंकि आगे का ट्रैक ब्लॉक होने की वजह से हम लोग ट्रेन को बुसान तक नहीं लेके जा सकते हैं। इसीलिए मैं लेफ्ट साइड पे क्लियर ट्रैक पे जो ट्रेन खड़ी हुई है उसे स्टार्ट करने जा रहा हूँ।
जो लोग भी इस अनाउंसमेंट को सुन रहे हैं वो लोग जल्द से जल्द ट्रेन तक पहुंचे। अब ट्रेन के ड्राइवर बाहर निकलकर दूसरे एक इंजन को स्टार्ट करता है। सियोक और दूसरे लोग ट्रेन से बाहर निकलते हैं, लेकिन यंग सुक और ट्रेन का असिस्टेंट अभी भी वॉशरूम में फंसे हुए थे, जहां यंग सुक असिस्टेंट को ज़ॉम्बीज की तरफ फेंक कर धोखे से वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ ट्रेन का ड्राइवर जब इंजन को ट्रैक पे ले जाता है तब वो देखता है कि एक आग में जलती हुई ट्रेन उसी ट्रैक पे उसी ट्रेन के सामने आ रही है और कुछ ही देर में दोनों ट्रेन के बीच में एक भयानक टक्कर हो जाती है। इसके बाद यंग और जेनी दूसरे एक ट्रेन में जाने की कोशिश करते हैं। उसी वक्त यंग सुक वहाँ आ जाता है और जेनी को ज़ॉम्बीज की ओर फेंक देता है, जिससे वो भी इन्फेक्टेड हो जाती है। अपनी गर्लफ्रेंड को मरते देख यंग भी रोने लगता है, तभी जेनी उसे भी काट लेती है और ज़ॉम्बीज में बदल देती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं इस हादसे में सियोक, स्वान और गियोंग और भिखारी भी जिंदा बच जाते हैं। साथ ही ट्रेन का कैप्टन भी जिंदा होता है, जो कि दूसरे एक इंजन को लेके वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे यंग सुक भागते हुए दिखता है, इसलिए वो उसकी मदद करने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन यंग सुक उस ड्राइवर को मरने के लिए छोड़ के वहाँ से भाग जाता है। दूसरी ओर सियोक और बाकी सभी के ऊपर ज़ॉम्बी अटैक कर देते हैं, लेकिन वो भिखारी उन तीनों के लिए अपनी कुर्बानी देकर उन्हें वहाँ से सुरक्षित बाहर निकाल देता है। मगर अब उनके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज भागने लगते हैं, लेकिन वो तीनों किसी तरह भागते हुए इंजन पर चढ़ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ज़ॉम्बीज ट्रेन के पीछे लटक जाते हैं, जिस वजह से ट्रेन धीमी हो जाती है। इसलिए सियोक उन्हें छुड़ाने की कोशिश करता है और वो ऐसा करने पर कामयाब भी हो जाता है। अब वो तीनों उस ट्रेन इंजन के साथ बुसान की ओर जाने लगते हैं। तभी यंग सुक केबिन से बाहर आता है, जो कि अभी ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका था और सियोक के ऊपर हमला कर देता है। सियोक उसे नीचे गिराने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन तभी वो उसके हाथ पे काट देता है, लेकिन किसी तरह सियोक उसे नीचे गिराने में कामयाब हो जाता है। अब सियोक समझ जाता है कि वो भी बहुत जल्द ज़ॉम्बी बनने वाला है, इसीलिए वो स्वान और गियोंग को इंजन के केबिन के ओर लेके जाता है और गियोंग को ट्रेन का कंट्रोल सिस्टम समझाने लगता है, ताकि बुसान पहुंचने पे वो ट्रेन को रोक सके। अब सियोक अपनी बेटी स्वान को अलविदा कहने को जाता है, लेकिन स्वान अपनी डैड को छोड़ के जाना नहीं चाहती थी, इसीलिए सियोक रोते हुए केबिन से बाहर निकल जाता है, क्योंकि वो खुद भी अपनी बेटी से अलग नहीं होना चाहता था। लेकिन अब वायरस उसके ऊपर हावी होने लगता है, इसलिए वो ट्रेन से नीचे कूदकर अपनी जान दे देता है। ट्रेन के आगे जाने पर रास्ता बंद होता है, इसीलिए वो दोनों ट्रेन से नीचे उतरकर टनल के ओर जाने लगते हैं। टनल के दूसरी ओर दो सोल्जर्स को दिखाया जाता है, जो उन दोनों को देखकर अपने कैप्टन को इन्फॉर्मेशन देते हैं। तब कैप्टन उन दोनों को मारने का ऑर्डर देते हैं, इसीलिए सोल्जर उन्हें शूट करने ही वाले होते हैं कि तभी उन्हें किसी की गाने की आवाज सुनाई देती है। वो गाना स्वान अपनी डैड के लिए गा रही थी। गाना सुन के सोल्जर समझ जाते हैं ये दोनों जिंदा इंसान हैं। इस तरह इन दोनों की जान बच जाती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों का एक सब्सक्राइब हम लोगों को नए वीडियोस बनाने के लिए बहुत ज्यादा उम्मीद देती है। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।